ये भूतेश्वर महादेव केदारनाथ का उपलिंग है। जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग का 1 महीने तक लगातार नित्य प्रतिदिन सच्चे मन से पूजन अर्चन कर लें तो वह किसी माता के गर्भ में नहीं जाता। हाँ, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है। मृत्यु और जीवन से वो छुटकारा पा करके भगवान शिव के चरणों में सदा के लिए रह जाता है। उसी क्रम में ये लिखा है कि केदारनाथ उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ, वो केदारनाथ में रह करके 1 महीने पूजन अर्चन करने का जो फल है वही फल मथुरापुरी के भूतेश्वर महादेव का है। यानी कि केदारनाथ न जा सको तो भूतेश्वर महादेव चले जाओ, भूतेश्वर महादेव के दर्शन हो गए तो समझो केदारनाथ जी आपके। भूतेश्वर महादेव केंद्र में स्थापित है, सभी प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल का काम ही रक्षा करना होता है इसलिए। और भोले बाबा तीनों लोक में संहार करता है लेकिन यहाँ पालन करता है महादेव बाबा। तो सब तरीके से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मात्र 1 लोटा जल से, 1 दीपक से, 1 बेलपत्री से ठाकुर जी को मनाया जा सकता है। बाकी उनके लिए कुछ बड़ा करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और भोले बाबा ब्रज क्षेत्र के कोतवाल इसलिए हैं, पूरे ब्रज के अंदर 4 चौकियां स्थापित की। कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर और स्वयं मथुरा में कोतवाल बन के बैठे ब्रज की क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो भूतेश्वर महादेव यहाँ पर रक्षा के लिए बैठे हो। क्योंकि मथुरा नगरी जो है इसका नाम है, पौराणिक नाम इसका मधुपुरी है, मधु के नाम पर। मधु दैत्य और केटव एक दैत्य थे, दोनों भाई थे जो कि मथुरापुरी पे राज करते थे। मथुरापुरी सप्तपुरियों में सबसे बड़ी है, तो मथुरापुरी पे राज करते थे। तो उसके बाद में मधु का पुत्र हुआ लवणासुर। मधु ने भगवान शिव से भूतेश्वर महादेव की आराधना करके उनका त्रिशूल से शूल प्रकट करवा के उनसे त्रिशूल में वरदान मांगा और भोलेनाथ ने उसको दिया। उसके बाद एक पीढ़ी के लिए उसका वरदान था कि 1 पीढ़ी तक ये आपके त्रिशूल रहेगा। तो मधु तो इतना दुराचारी नहीं था। उसके बाद में लवणासुर आया, लवणासुर ने उसी त्रिशूल के लेके पूरे तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। और सभी देवता परेशान होकर के इससे जूझने लगे और भगवान शिव की शरण में गए। तो राम की आज्ञा पाकर के राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी मथुरा आए और मथुरा आकर उन्होंने भूतेश्वर महादेव की आराधना करी। फिर उसके बाद में लवणासुर का वध किया। फिर शत्रुघ्न जी अपना राज्य स्थापित यहाँ पर किया। तो मधुपुरी जो है राक्षसों की नगरी है, यहाँ राक्षसों ने बहुत राज किया है। कलयुग आएगा तो कलयुग में मनुष्य के पास माया तो बहुत रहेगी लेकिन समय की बहुत दिक्कत होगी, समय नहीं रहेगा। तो इस चीज को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को ब्रज में आमंत्रित किया। और उसी प्रकार काशी विश्वनाथ ब्रज में नहीं आए और बोले कि काशी विश्वनाथ बोले कि अगर मैं मथुरा जाऊंगा तो मेरी बहन जमुना जी का अपमान होगा, क्योंकि मैं इसको पार करके जाऊंगा।